जिन्होंने गुरु से नाम नहीं लिया तो वो क्या है कि गुरु बिन मैलो मन को धोई। और मन क्या है कि जन्म जन्म की कालिक लागी। कालिक का मतलब कि जो जन्म जन्म से हमारे जो है अंतर में जो पाप कर्म जो लदे हुए हैं वो बिना गुरु के नहीं धुलने वाले हैं। कब धुलेंगे? जब वो हमें नाम की जड़ी दे देंगे, यानी कि नामदान, जिसे नामदान कहते हैं, वो दे देंगे। जब तक हमारे गुरु के बिना जो है ये नहीं धुलने वाले। चाहे तीर्थ कर लो, चाहे व्रत कर लो, और चाहे गंगा नहा लो, चाहे यमुना नहा लो, नहीं मिलेंगे भगवान गुरु के बिना, यानी सदगुरु के बिना भगवान मिलने वाले नहीं हैं। तो अब सोचने का मतलब यह है कि हमने इतनी ज़िंदगी तो बिता ली, किसी ने 50 साल, किसी ने 10 साल, तो हमने अब तक गुरु बनाए। अब गुरु बनाया है तो अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो गुरु बना रखा है, पर हमारा तो काम हो रहा है। पर असली काम क्या है? अब जैसे हमने ये जो नाम की धुनी 4 घंटे की बोली, यानी कि हमारे गुरु महाराज ने कहा कि सब जगह जा जाके ये नाम की धुनी बोलनी है। तो अब ये नाम, अब बहुत से जो नए लोग हैं वो कह रहे हैं खाली जय गुरुदेव नाम खाली जागता करे जा रहे हैं। इससे क्या लाभ होने वाला है? इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। संसार में देखो, जो एक जो गैर सत्संगी यानी कि जो सत्संगी हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही। एक तो नाम की जो उनको जो नाम ले लिया, जिन्होंने नाम ले लिया यानी कि नाम को धारण कर लिया है, उनको तो अंतर में सफाई हो रही है। पर नए लोगों को नाम लाभ किस तरीके से मिलेगा? जो उनके घर में बीमारी लगी हुई है, जो उनके घर में दुख तकलीफ लगी हुई है, तो गुरु महाराज ने कहा कि जिन्होंने नाम दान नहीं लिया है, जिन्होंने नाम की दौलत नहीं ली है, उसको भी यह सच्चे मन से ये जब जय गुरुदेव की धुनी बोलेंगे या कहीं घर में बैठ के अगर उनको कान में आवाज़ आ रही है तो अगर वो गुनगुनाएंगे अंतर मन से तो उनको भी लाभ मिलने लगेगा। अब कहा कि क्यों लाभ मिलने लगेगा? किस नाम में आती क्या सकती है, क्या पावर है? तो गुरु महाराज ने कहा कि ये नाम कलयुग का जगाया हुआ नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर नहीं पारा। ये कलयुग में जगाया हुआ नाम है, इसमें रिद्धि सिद्धि भरी हुई है। ये दोनों में काम आएगा। एक तो आपके संसार में दुख तकलीफ है, इसमें तो काम आएगा ही। और जब आप नाम की दौलत ले लोगे, और जब नाम की दौलत लेने के बाद जब आप इस नाम की धुनी करोगे घर में, तो आपकी जो अंतर मन की जो मैल है, पाप है कर्मों के जन्म जन्म की, यानी कि जन्म जन्म की कालिक लागी और कैसे धुलेगी? इसी नाम से धुलेगी। तो अब देखो कहा गया कि देखो, अब बोला कि भाई राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, हम इनका भी जाप कर रहे हैं, तो उससे भी तो धुल सकती है, धुलती है। देखो कहा गया कि सतयुग में सतयुग योगी सब वैज्ञानिक करें, यानी 4 प्रकार के युग बताए गए हैं। पहला जब युग आया था तो सतयुग सबसे पहले धरा धरती पे उतरा था। और उसमें क्या था? उसमें जब कोई पाप नहीं करता था, कोई पुण्य नहीं करता था, यानी कहा गया कि जैसे जीव संसार में आता था, बड़ा होता था, और जब उसको अपने मालिक की याद आती थी, जब अपने प्रिय परमेश्वर की याद आती थी, तो वो क्या था, मतलब ध्यान करा और अपने लोग को चले गए, क्योंकि उस टाइम काल ने कर्म बंधन नहीं बांधा था, कर्म बंधन में नहीं बताया था। तो कहा गया कि सतयुग योगी सब वैज्ञानिक और करे ध्यान सब तरह प्राणी, यानी अपने अपने लोग में चले जाते थे। और जब सतयुग कब गया? सतयुग में जब झूठ बोलना, किसी ने झूठ बोलना चालू हुआ। सतयुग में देव और दानव दोनों अलग अलग लोग में रहते थे, अलग लोग में उस टाइम देव और दानव अलग अलग लोगों में रहते थे। और जब झूठ बोलना हुआ तो सतयुग की चला गया। अब सतयुग के बाद कब क्या आया? त्रेता आया। त्रेता में कौन आए? राम आए। अब राम किस लिए आए? इस संसार में किस लिए आना पड़ा उनको? जब द्वापर त्रेता में जब धर्म की हानि होने लगी, कहा कि बाढ़ असुर अभिमानी, यानी कि जब धर्म की हानि जब हो, धर्म की हानि यानी बाढ़ असुर अभिमानी, यानी संत महात्माओं को तिरस्कार करने लगी। जो राक्षस लोग, यानी कि रावण के ही जो राक्षस थे, वो यज्ञ में कहने में मांस मदिरा में डालकर उनके यज्ञ को भंग कर देते। तब वो बहुत मतलब दुखी हो गए। और दुखी होने के बाद जब उन्होंने कहा कि काल भगवान किसके भेजते हैं, तब उन्होंने उनके ही रुपया ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लिखा। एक राम दशरथ का बेटा जो राम के नाम से इस संसार में धरा पे आए थे, और एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेता। अब वो कौन है? वो हमारी और आपकी जीवात्मा है। जीवात्मा है, वो भी राम का यंत्र है। और एक राम का सकल पधारा। अब एक राम का सकल पधारा कौन है? जहाँ से इस संसार को रचना करी गई, जहाँ से राम आए और जहाँ से जीव